Hello bachcho, let's read the question. And the question says, additional volume of air a person can inspire and expire by forcible inspiration and expiration respectively is called. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है दो चीज़ों की, तो उस डेफिनेशंस को हमें फाइंड करना है कि ऐसे कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हमारा एक्चुअली क्या होता है, इनमें वो वॉल्यूम ऑफ एयर आते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर involved in breathing movements, the volume of air involved in breathing movements। एंड ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो ब्रीथिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व है, हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर एज अ डिवाइस, राइट, एंड इट हेल्प्स इन क्लिनिकल assessment. It helps in clinical assessment for pulmonary functions. That means हमारा lungs जो है वो properly काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन वॉल्यूम ऑफ एयर को लाइक हम मेजर करके पता कर सकते हैं कि हमारा lungs is properly functioning. अब इन वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम स्पायरोमीटर से चेक कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इनमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती है। पहला आता है इसमें, अगर हम देखें तो वी हैव टाइडल वॉल्यूम, राइट। तो टाइडल वॉल्यूम ऑप्शन में हमें दे रखा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमें दे रखा है, दैट इज टीवी। दिस टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट? इट्स अ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये नॉर्मल ब्रीथिंग या नॉर्मल रेस्पिरेशन में जब हम नॉर्मली जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। सेकेंड हमें दे रखा है इसमें IRV एंड XRV, ERV। तो IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसका मतलब है ये है द वॉल्यूम ऑफ एयर, actually it is an additional volume of air, this is an additional volume of air a person can inspire, जो एक इंसान इंस्पायर कर सकता है, इतना एडिशनल मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा पर्सन कैन इंस्पायर। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो नॉर्मल पर्सन एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो अंदर लेगा फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू, बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, क्योंकि ये फोर्सफुली ले रहा है। नॉर्मली तो वो टाइडल वॉल्यूम है उसका, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू जब वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेता है तो हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कम से कम 2500 से 3000 ml तक होती है। सिमिलरली ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये एक्सपीरेशन के वक्त होती है, दैट मीन्स एन एडिशनल volume of air during forceful expiration. This is the additional volume of air a person can, यहाँ पे इंस्पायर की जगह एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि बाहर निकाल रहा है। A person can exhale, you can say, by a forceful expiration, by forceful expiration। तो यही हमें डेफिनेशन में क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअली, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1000 to 1100 ml, राइट। अब ऑप्शन में हमें और भी दे रखे, लाइक अगर मैं बात करूं ऑप्शन की तो आई थिंक हमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी दे रखा है डी ऑप्शन में। दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड इंस्पिरेशन कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
तो हम आईसी की बात करें तो आईसी इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? ये टोटल कैपेसिटी है, इट इज नॉट द वॉल्यूम। यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, लाइक दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज a person can inspire. Total volume of air a person can inspire, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंसान ने अपने अंदर ले लिया है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब सांस छोड़ने के बाद, एक नॉर्मली जो सांस छोड़ने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो उसने अंदर ले लिया है उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये किसके किसके सम अप हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विल बी इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा ये, राइट। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल एयर जो एक्सपायर कर जो अंदर ले रहा है, इंस्पायर कर रहा है, और उसके बाद फोर्सफुली भी जितना ले लेता है वही हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाती है। ओके, उसके बाद हमें दे रखा है आई थिंक एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज ऑल्सो गिवन। तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी होगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, तो इसमें भी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम हो जाएगा। क्लियर? फिर एक दे रखा है हमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ना। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? है तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that remain in lungs even after forceful expiration. So functional residual capacity that will remain in the lungs even after a normal expiration, right? Because it is a normal expiration, मतलब normal expiration normally हम जो हवा exhale कर देते हैं उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उसे ही हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो ऑप्शंस में यही सारी चीजें गिवन है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अ पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो वो IRV और ERV की डेफिनेशन शो कर रहा है। सो विल गो विद हियर IRV and ERV is given in option B. So we'll go with answer B. The answer is B. Fine. बाकी हमने देख लिया A ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। D ऑप्शन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, C ऑप्शन में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।